यहाँ पर पास आउट ट्रेनिंग है ITI करंट प्रयाग में डिस्ट्रिक्ट चमोली के, उन सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर साथ में मैं SBI बैंक से श्री सविंदर सिंह खत्री जी का ब्रांच मैनेजर SBI करंट प्रयाग एवं उद्योग विभाग से श्री सुभाष चंद्र जी असिस्टेंट मैनेजर का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ ITI स्किल में, ITI करंट प्रयाग में। और साथ में हमारे जो ITI में इंटरप्रेन्योरशिप के हेड हैं श्री आपका आशीष बहनोई जी का मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे कार्यक्षक महोदय अजराम सर का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और साथ में अन्य समस्त यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पर देख करके समझते होंगे उद्यमिता जागरूकता शिविर जो कि इंटरप्रेन्योरशिप के तहत आता है। हमारे यहाँ जैसे कि IIT के अंतर्गत 4 यूनिट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट हो गया आपका, और प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप यूनिट हो गया। तो प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप यूनिट के तहत अभी जस्ट यहाँ पर जो की प्रक्रिया चल रही है आपकी, जिसका रिटन एग्जाम हो चुका है अभी अशोक लेलैंड के द्वारा और उसमें इंटरव्यू चल रहा है। इनके उपरांत यहाँ पर जस्ट अब आपका उद्यमिता जागरूकता शिविर, क्योंकि आप सभी जो ट्रेनिंग है पास आउट हो चुके हैं, तो आपको अपना भविष्य कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, आपको बैंक से और आपको उद्योग विभाग के माध्यम से क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेगी और सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जा रही है। ये देखिएगा आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, आपको पेन और आपका नोटबुक एक पूरी चीज आपको यहाँ पर दी जा रही है, ताकि आपको जो कुछ भी ये पेन और ये नोटबुक दिया जा रहा है बच्चों, क्योंकि आप ITI पास आउट कर चुके हो और उसको आपने ढंग से नोट करना है अपने उस डायरी में जो आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर इस चीज का सभी ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर दोनों स्वागत करता हूँ यहाँ पर सभी का एक बार फिर से। और यहाँ पर जो है कि क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा है और क्या क्या इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे स्वाभाविक रूप से आप लोग यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर उद्यमिता, मतलब आपने अपना उद्यम, अपना उद्योग अपने गांव में, अपने शहर में कैसे किस तरीके से शुरुआत करेंगे और उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस आप कहाँ से करोगे, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा SBI बैंक के द्वारा, टीम के द्वारा यहाँ पर। और साथ में आपका रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक सारे ध्यान से शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग इस चीज़ को सुनिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारे जो इंटरप्रेन्योरशिप के जो हमारे हेड हैं श्री बैंजवाल जी को। श्री बैंजवाल जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद चौहान जी। आज यहाँ पे हमारे विशेष आगंतुक जो आज SBI से हो गया और उद्यम विभाग से है, हमारे कार्यदेशक महोदय, ये सबका जो आपको जो है कि बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का दिन है और जो प्लेसमेंट के तहत हो गया, उद्यम विभाग से हो गया, आपको जो है आगे बढ़ने का एक अवसर दिया जा रहा है। इसमें आप लोगों को स्ट्रेंथ भी काफ़ी ठीक अच्छी है और आप लोग भी अच्छा पढ़ करके भाग ले रहे हैं, इसमें ये बहुत अच्छी बात है। इसके तहत आपको SBI बैंक से आते हैं हमारे, वो बताएंगे कि मुद्रा इसमें लोनिंग का क्या रहता है, आपको स्किल इंडिया के तहत अगर काम करते हैं तो इसमें क्या क्या सुविधाएँ दी जाती हैं। और प्लेसमेंट के तहत जो कंपनी से आ रहे हैं आपको उसमें जो है जो आप क्वालिफाई करेंगे तो आपकी कंपनी के जो है आपको सिलेक्शन भी दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को समय समय पर सारी जानकारी यहाँ देते रहते हैं और आज आप इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और आप थोड़ा इस चीज़ को जरा बारीक ढंग से अपने नोट भी कर देना कि हमने जो ITI किया है इसके बाद हमको कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमें और फ्यूचर में कहाँ जो है आगे बढ़ने का क्या क्या अवसर मिलेगा। आपने जैसा ITI किया है तो इसके बाद आपके पास जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इसके बाद आप अपना सेल्फ का उद्यम लगा सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। इसके तहत सरकार के माध्यम से भी कई योजनाएं चल रही हैं, आपको इस चीज़ का शायद पता नहीं होगा, इसीलिए SBI से भी आप कहना तो इस बारे में आपको बताएंगे कि आपको लोन की क्या सुविधाएँ मिलती हैं और ITI करने के बाद आपको किस क्षेत्र में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। बाकी तो जानकार वही बता सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे कि आप लोगों को कि इसमें इसका लाभ उठाएं और अपने फ्यूचर के लिए जो है
योगदान दें। बाकी ज़्यादा ना कहते हैं, सभी का सब अभिनंदन है, स्वागत, धन्यवाद। का इंटरनेशनल यूनिट के तहत चल रहा है, इसीलिए इसमें जो है कि इंटरनेशनल यूनिट के जो हेड है श्री बैंजवाल जी का बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि इससे पहले आपका प्लेसमेंट एंड सेल के अंतर्गत जो आपका कार्यक्रम चल रहा था इंटरव्यू का और कंपनी का, उसमें जो है कि अनूप कुमार जी का महत्वपूर्ण रोल रहा। तो इसी वर्कशॉप, इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर मैं एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पर मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जो है कि इस कार्यक्रम के बारे में आगे जो भी इसमें प्रक्रिया है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर मैं हमारे उद्योग विभाग से श्री सुभाष चंद्र जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुभाष शर्मा है और मैं असिस्टेंट मैनेजर उद्योग, जिला उद्योग केंद्र चमोली में पोस्टेड हूँ। और कर्णप्रयाग और गैरसैंण का जो क्षेत्र है वो मेरे पास है। ये दोनों क्षेत्र में जो भी जो बिजनेस से संबंधित जो भी कार्य होते हैं तो वो हमारे विभाग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग इधर आज अशोक के माध्यम से प्लेसमेंट में आप लोग आ रहे थे। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका सिलेक्शन होगा, तो आपके लिए पहले ही मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों को हो और आप अच्छे से काम करें। इसमें 2-3 चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा कि होता क्या है कि नौकरी अपनी जगह है, कुछ लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयड भी करते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए सरकार, उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे स्कीम्स हैं। स्कीम का मतलब ये है कि उसमें आपको प्रोत्साहन देते हैं, अनुदान भी दिया जाता है। इसमें से कोई और सरकार के अलग अलग योजनाएं हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी योजनाएं हैं। अगर आपको कभी भी कुछ योजनाओं से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो वो नंबर भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट में आजकल जो चल रहे हैं तो 3 योजनाएं सबसे मुख्यतः चल रहे हैं। तो इसमें MSY अगर आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देते हैं। कोई अपना बिजनेस करे, सेल्फ एम्प्लॉयड करे, तो इस कार्य के लिए दिया जाता है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा घोषित कार्यक्रम है। उसमें 25% जो है सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी 2 साल के बाद आपके खाते में जो अमाउंट आता है तो वो आपके सब्सिडी में मिल जाता है। इसमें प्रोसेस 2 चीज़ होता है कि एक तो हमारे द्वारा प्रोसेस ये होता है कि सब्सिडी और लोन का प्रोसेस, दूसरा आपको जो लोन दिया जाता है वो बैंक द्वारा दिया जाता है। तो बैंक में हमारे साथ सचिन साहब भी है, वो भी बैंक के कुछ के बारे में आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि बैंक के क्या प्रोसेस होते हैं, नहीं है। वो SBI साहब जैसे बैंक मैनेजर साहब। तो MSY जो मैं बता रहा था कि इसमें मुख्यतः जो आप लोगों को देना पड़ता है, मैंने इसमें 25% तक का आप लोगों को सब्सिडी मिलता है। कोई 1 लाख का कोई ऋण लेता है तो उसमें 25% जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त होता है। इसी 2 साल बाद ये आप मैंने आ तो जाता है, जैसे ही आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा तो 1 महीने के अंदर आपके पास वो सब्सिडी वाला अमाउंट आ जाता है, लेकिन आप उसका उपयोग 2 साल बाद कर सकते हैं। वो तब देखा जाएगा कि आप लोग ठीक तरीके से कर रहे हो नहीं। इस बीच में बिजनेस सेटअप या कुछ भी आप लोगों को दिक्कत आ रहा है, आप लोग कोई सेटअप करना चाह रहे हो ITI से संबंधित या मोटर मैकेनिक से संबंधित, और तो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें पूछ सकते हो। इधर काफ़ी सारे कर्णप्रयाग में भी है, काफ़ी सारे मोटर मैकेनिक शॉप है जिनका हम लोग इधर से लोन चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें स्कीम्स है गवर्नमेंट के, ये चीज़ भी है। तो एक तो ये है। दूसरा हम लोगों के पास है PMAGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें जो दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक आपको सब्सिडी दिया जाता है। उसमें 25 था, इसमें 35 है, 3 साल बाद आपके खाते में आ जाए। तो इसके लिए भी कोई जानकारी या कुछ चाहिए होगा तो वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। तीसरा नैनो है, उसमें अगर 50,000 या उससे कम के लिए कोई आवेदन करता है तो वो भी बैंक के द्वारा प्रोवाइड होता है। हम लोग के जो स्कीम्स है तो वो है, उसमें 50,000 में उसमें 35 और 40% की सब्सिडी आ जाती है। कोई 50,000 देते हैं तो 20,000 में गवर्नमेंट की तरफ से उसको सब्सिडी दे दिया जाता है, या 17,500 केसेस में। तो ये सब चीज़ें तो और भी जिस तरीके से आप लोगों का अगर कोई क्वेरीज है बिजनेस से संबंधित या कुछ भी। और एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी जगह है ये कि लोन लो ना लो अपनी जगह, लेकिन आप लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। या बैंकिंग हो या गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है, उसके लिए नहीं तो बाद में क्या होता है कि इंटरव्यू में आज के टाइम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है काफ़ी लिमिटेड है, प्राइवेट जॉब भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इंटरप्रेन्योर से ये होगा कि अगर क्योंकि आप लोग एक लेवल तक आप लोग इंटरप्रेन्योर करोगे तो आपको
जैसे करंट में हम देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े स्टैब्लिशमेंट है वो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन वाले, इसके बाप दादों के टाइम से। तो बिजनेस का अगर सेटअप हो जाता है तो आपके सेकंड थर्ड जनरेशन तक के लिए भी वो काफ़ी ठीक रहता है, इसमें रिस्क फैक्टर अपनी जगह है। तो हर कोई बिजनेस में कोई भी रुचि हो या कुछ भी हो, जानकारी चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग कभी भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अभी हम ITI में करंट को भी हम उनका भी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया। अभी सर दीपक सर अभी अवेलेबल नहीं है, देखते साथ में राजू सर ने भी काफ़ी हेल्प किया कि एक, और हम लोग का मेन सेवा का प्रोग्राम यही है कि आप लोगों को जागरूकता हो। मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ, अगर कभी भी आप लोगों को उद्योग से संबंधित कोई भी आप लोगों को डायरेक्टली ज़रूरत पड़े या इनडायरेक्टली ज़रूरत पड़े, आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 97 616 80 290। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ 97 616 80 290। मेरा नाम सुभाष शर्मा है। और एक चीज़ इसमें मेरे को ये भी पता चला कि इसमें कुछ आप लोगों के इसमें आप लोगों के 3 ट्रेड है ना, 3 आप लोगों के इधर 3 ट्रेड। एक आपका हाँ, आसुलिपिक में एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि आसुलिपिक जो भी कर रहे हो, बात की बात है, आप लोगों को इससे संबंधित तो नहीं होता, लेकिन बाद में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी करोगे, ठीक है कि नहीं। तो आप लोगों ने एक अच्छा ट्रेड ले रखा है, क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही आ रखे हैं, कोर्स में सब कुछ है। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये रहेगा कि आप लोग मैंने कंपटीशन में आप लोगों का जो आसुलिपिक सीखते हो तो इसका बहुत प्लस पॉइंट है। बस आप लोग लगन में रहो, और आसुलिपिक का पद हर 2 साल 3 साल में उत्तराखंड में आते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद आते हैं, अभी भी हाल फिलहाल में भी आ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई में एकदम फोकस करो, जो ग्रुप सी वाला आप लोग का ट्रेड वो है, तो आप उधर भी निकल सकते हो। आप लोग अपना शॉप या बाद में अपना बिजनेस करोगे तो वो भी आपके लिए है। और किसी को कोई जानकारी या कुछ चाहिए होगा तो आप, मैं भी इधर ही हूँ तब तक, या कोई अभी कोई क्वारीज होगा तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी। अगर मैं कुछ हेल्प करता हूँ तो मेरे को ठीक लगेगा, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे तो आसुलिपिक ट्रेड से हो या किसी चीज़ से भी हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। कोई सवाल किसी का? ठीक है, कुछ होगा तो मैं इधर ही। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो सभ्यता जागरूकता एक जो अवेयरनेस चलाना बहुत ही आवश्यक है, विशेषकर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ITI पास आउट कर दिया है और इसके बाद आप लोगों को यह समझना अति आवश्यक है कि मैं अब खाली नहीं बैठूंगा या मैं अब खाली नहीं बैठूंगी, कुछ न कुछ करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो यहाँ पर आपको सर ने बताया और अभी और जानकारी देंगे इसके बारे में। और उससे पहले आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है कि कई लोगों को ये नहीं पता हो कि उद्यमिता क्या होता है। उद्यमिता मतलब अपना स्वरोजगार करना, अपना एक अपने गांव में अगर आपके पास अपनी जमीन है, अपना घर पे अपना स्थान है आपके पास, तो आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना पोल्ट्री फार्म आपने खोल दिया है, आप गाँव में गाय भैंस है, आपने डेयरी खोल दिया अपना, या आपने अपना जो है कि मोटर मैकेनिक ट्रेड के हैं, आपने अपना मोटर मैकेनिक का एक जैसे वर्कशॉप खोल दिया, गैराज खोल दिया। आपने देखा होगा आज तक जितने भी वर्कशॉप हैं यहाँ ITI डिस्ट्रिक्ट चमोली में, उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं, सब बाहर वाले काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अवेयरनेस होना अति आवश्यक है कि आप उस उद्योग में अपना पार्टनरशिप बना करके 5-6 जितने भी मोटर मैकेनिक व्यवसाय की जो पास आउट ट्रेनिंग है, अपना एक खुद का वर्कशॉप खुलेगा। उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिलेगा आपको, क्या उसकी प्रक्रिया है, चाहे वो मोटर मैकेनिक की बात नहीं कर रहा मैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या आसुलिपि का ही क्यों ना हो, आप आसुलिपि के उसमें अपना एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, अपना कंप्यूटर कोचिंग सेंटर आप लोग खोल सकते हैं। तो उसके बारे में आपको बात आती है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या आपको पैसा कितना आपको लोन मिल सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं जो है कि आमंत्रित करता हूँ SBI बैंक कर्णप्रयाग से श्री SR खत्री जी को, ब्रांच मैनेजर। सर्वप्रथम तो मैं ITI का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपने कैंपस में हमें मौका दिया कि हम यहाँ आके आप लोगों के साथ में अपने विचारों को हमारे पास में कैसे को साझा करें। उसके बाद में सुभाष जी का DIC से जिन्होंने हमें इस इवेंट के लिए निमंत्रण दिया। तो
तो देखिए बच्चों, जैसे मैं बैंक से ज्वाइन करता हूँ और अभी जैसे आपको सर बता रहे हैं कि जैसे कि उद्यमिता क्या है। उद्यमिता में आपका जो है एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब जिस एज में आप हैं तो अब आप जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्राई करेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट या तो आप प्राइवेट सेल्फ क्रिएट करेंगे या फिर जॉब में जाएंगे। तो जॉब में जाएंगे तो आप सिंगल बंदा एम्प्लॉयमेंट करेगा, और अगर आप खुद का एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो आप कई लोगों को जो है रोजगार दे सकते हैं। अभी ये जो चीज़ें हम बोलते हैं, क्योंकि क्या है, हम सब लोग जो है इसी उम्र से गुजरे हैं। हमें भी जब हमारे गुरुजन इस तरह से बोलते थे कि कल तुम ही देश का भविष्य हो, तो लगता था ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यकीन नहीं होता था कि ऐसा हो पाएगा। और धीरे धीरे जब हम मेहनत करते हैं, हमारी कोई भी फील्ड हो, अभी जैसे आपकी पढ़ाई है तो लगन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड मिल रहा है। जैसे बोल रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, ट्रेड मतलब है कि स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, है ना। जैसे डॉक्टर है, अगर वो हार्ट स्पेशलिस्ट है तो वो हार्ट में जो है उसकी महारत है। दूर दूर से जो मरीज आएंगे कि भाई खुद फला व्यक्ति के पास चले जाते हैं, जैसे नरेश त्रेहन जी हैं एम्स दिल्ली में, तो उनकी स्पेशलिटी है, तो वो इवन हार्ट के जो है ऑपरेट करने के लिए अमेरिका तक जा रहे हैं। तो क्या है कि आपने एक फील्ड पकड़ ली, तो यानी कि अब आपको डायरेक्शन जो चाहिए होता है, तो अब आपका डायरेक्शन भी बिल्कुल प्रिसाइज हो गया कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है। तो उसके तहत अब गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए पहले होता था कि जब बच्चा जो है पास आउट होता था तो पढ़ाई करने के लिए आगे जाता था कि मुझे कॉलेज करना है या आर्मी ज्वाइन करनी है, जिसके बाद में 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन की 12th करके जॉब के लिए ट्राई करता, फिर कॉलेज करता था, ITI, IIT, IIM, ये सारी चीज़ें होती थी। बट ठीक है, अब गवर्नमेंट ने देखिए जो हमारी पॉपुलेशन है लगभग 145 करोड़ आ जाती है, गवर्नमेंट के पास में किसी भी तरीके से ये नहीं हो सकता कि जितने भी हम जो जवान लोग हमारे आज जॉब के लिए एलिजिबल हो रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं दे सकती गवर्नमेंट, ये मानते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखिए कि 2014 की जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, इन्होंने 2014 में बहुत सारे परिवर्तन बैंकिंग सेक्टर में भी किए। आज से 2014 पहले जैसे आप पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, मामा चाचा उनसे पूछेंगे तो हम क्या करते थे कि अगर आप लोन लेने आ रहे तो हम बोलते थे गारंटी क्या दोगे, जमीन कौन सी गिरवी रखोगे बैंक में, आपके पास में अच्छा खासा काम करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड के, पर हम बोलते थे कि हमें गारंटी के तौर पर क्या देंगे। तो इस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया कि मुद्रा स्कीम ला दी। मुद्रा स्कीम में जब ये इम्प्लीमेंट हुई 2014 अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई है। 2014 में उन्होंने जनधन खाते खोले होंगे, मालूम है आप सब लोगों को जनधन खाते क्या है? जनधन खाते जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसका बैंकों में अकाउंट ही नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज था। सरकार पैसा भेजती थी, वो पैसा जब सरकारी सिस्टम के थ्रू आता था, हमने भेजना है मैडम को 1 रुपये, पहुँचता था कितना, आप सुनते हो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहता है कि फला फला प्रधानमंत्री बोलते थे 20 पैसे आ रहे हैं, कैपिटल में फैक्ट था। और अब कैसे आता है पैसा, आधार के थ्रू, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आता होगा, देखो उसमें टीवी में आते हैं ना, ऐड आते हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार से अकाउंट लिंक है। सरकार ने वहाँ पे बैठे, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उसमें क्या किया कि जो किसानों के पास में खेती बाड़ी कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर उन्होंने दे दिया कि इतने से कम उनकी ज़मीन है तो उनको हर 3 महीने 2-2 हज़ार रुपये की जो है सहायता राशि दी जाएगी खेती करने के लिए। तो वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आज हम 1500 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। अब आप 1500 करोड़ को ऐसे तो सुन लिया, अब 1500 करोड़ में आप जीरो लगा के देखना आराम से, तब आपको फिगर समझ में आएगी। और पूरे इंडिया में ट्रांसफर हो रही होती है, तो इतने लार्ज स्केल पर आप देखो कितने लोगों को वो हिट कर रहे हैं डिजिटली, एक ही बटन से दिल्ली में बैठ के बटन दब रहा है और पूरे भारत में पैसा जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ने फर्क ला दिया। तो ये टेक्नोलॉजी लाने वाले कौन है, कौन सा शहर इस भारत में फेमस है टेक्नोलॉजी के मामले में? बेंगलोर। और बेंगलोर की सेम जैसी सिटी यूएस में कौन सी है?
सिलिकॉन वैली सुना होगा ना, गूगल करना कितने जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स मतलब जो बड़े बड़े व्यवसायिक घराने हैं, जैसे फेसबुक, एप्पल, इनको गूगल, इनको नोट करना कि इनको कौन हैक कर रहा है, या इनके सीईओ कौन है, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैक कर रहा है, जो इनका पूरी अफेयर्स को देखा, इंडिया वाले निकलेंगे, है ना। अभी गूगल के कौन है, पिचई, सुंदर पिचई, तमिलनाडु की बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं ना, आई थिंक अगर मैं सही है तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो हमारी कोई लिमिट नहीं है बढ़ने की, प्रोवाइडेड हमें अपने में विश्वास हो, और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए जैसे जिला उद्योग केंद्र है, ये पहले से भी बहुत पहले से है, पर अब सरकार ने क्या कर दिया कि हमारे पास में स्कीम आती थी तो हमारा और जिला उद्योग केंद्र की तो बातचीत होती थी, पर आपके और जिला उद्योग केंद्र की कितनी बातचीत होती थी, जैसे सर कह रहे हैं कि आपको कुछ जानना है तो आप मेरे पास में फ़ोन नंबर लीजिए, मुझसे पता भी कीजिए। तो गवर्नमेंट ने ये जो एक तरह से हम बोलेंगे इंटरफेस, कंप्यूटर्स आपस में जब बातचीत करते हैं उसको हम इंटरफेस बोलते हैं, तो ये इंटरफेस बढ़ा दिया। आज इन्होंने जस्ट मुझे जो है कल परसों सैटरडे को मैसेज दे दें सर आना है, मिलकर मैं आ जाऊँगा, पर आज देखिए आपके पास में तो आपके प्रिंसिपल साहब का क्या आपका कहना है, किस तरह का अगर आप उनको डिफाइन करना चाहो तो एज अ पर्सनैलिटी, मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका, हर चीज़ में इंटरव्यू कर रहे हैं ना। देखिए ओलंपिक्स में खिलाड़ी जा रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, प्लस जीत गया उससे भी बात कर रहे हैं, जो हार गया उससे भी बात कर रहे हैं, अगले ओलंपिक्स के लिए उसको बोल दे रहे हैं। तो हर चीज़ में हिट करें, ये खाली एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आप देखो कल क्वाड में पहुंचे हुए हैं, अगर आपने अखबार पढ़ा आप देखना, आप जाके वहाँ पे जो बाइडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर सब जो लाइन में लगे हैं, तो सब जगहों को हिट करें। जस्ट क्यों? क्योंकि वो आम जनता से कनेक्ट है, वो चाहते यही है कि मैं आम जनता तक जो मेरी स्कीम्स हैं उनको पहुंचाऊं, और उनको पहुंचाने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट के DIC सेंटर्स हो गए, इनको भी उतनी अच्छी तरीके से जोड़ रहे हैं। अब जैसे कोविड आया था तो हम बैंकों में क्या होता था, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम की बात की सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पर उसी लाइन पे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई है, और हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आप ये देखिए कि एक जो टैक्सी भी लेता है ना, किसी ने टैक्सी ले ली है, इको ले रहे हैं आजकल ज़्यादातर, या महिंद्रा की गाड़ियाँ चलती हैं आपकी मैक्स वगैरह, उसमें सब्सिडी मिल रही है लोगों को। तो आप देखिए कि उनको चलाने वाले कौन लोग हैं, दूर दराज गाँवों के लोग हैं ना, तो गवर्नमेंट उन तक भी अपने बेनिफिट्स पहुँचा पा रही है। तो उस पूरे सिस्टम का भी टर्म सुनते हो आप, इको सिस्टम सुनते होंगे, इको सिस्टम यानी कि एक सेटअप पूरा का पूरा, कि हम हो गए तो हम उस लाइन में थोड़े लास्ट में आ रहे हैं, सबसे पहले उसके पार्ट कौन हो गए, आप हो गए, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, आप एलिजिबल हो, आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लेना है, तो आपके लिए सेकंड टच पॉइंट हो गया ITI आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिए, आपके हाथों में वो हुनर डाल दिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अब आपके पास में क्या है, स्ट्रेंथ है, आपके पास में नॉलेज है, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए DIC आ गया। DIC जब आपको स्कीम बता देगी कि इस स्कीम में आप जाइए, फिर फाइनली हम आ जाते हैं, तो हम फाइनेंसिंग में कि हमने आपको लोन दे दिया। अब यहाँ पे क्योंकि बैंक की बात है, तो इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगा कि सिविल आप सब लोगों ने सुना होगा, जैसे हमारी कुंडली होती है ना, पैदा होते ही हमारी कुंडली बनाते हैं पंडित जी, तो जगह जगह जरूरी टाइम पे बाहर निकलती रहती है, जैसे कि शादी के टाइम पर है ना, फिर वो मिलाए जाएंगे। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में आप सब लोगों की सिविल होती है, आपने लोन लिया, वो कैसा चला, वो ट्रैक रिपोर्ट। तो आप सब लोगों से मेरी यही एक गुजारिश है कि केवल अपने परिवार में भी, बड़ों को भी ये बोलिए कि सिविल को ठीक रखना, यानी कि इसका मतलब जो लोन लिया है उसको सही से चुकता कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम जैसे 145 करोड़ हैं, अब एक साल बाद 146 या 147 होने में टाइम नहीं लगेगा, पॉपुलेशन हमारी ऑन द राइज है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कह रही है कि यही हमारी स्ट्रेंथ होगी, बट कितने लोगों को जो टच करने के लिए ब्रांचेस बैंक के लोग इतनी क्वांटिटी में नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ही एक ऑप्शन है कि हम आप लोगों तक पहुँचेंगे, और उस टेक्नोलॉजी में पहुँचने का तरीका क्या होगा आपका, यही फाइनेंशियल रिपोर्ट जो सिविल जो मैं कह रहा हूँ, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी।
इसको अपने ठीक रखिए, तो उससे क्या रहेगा कि आपका डिजिटली जो लोन देने की फैसिलिटी होगी वो हम आपको डिजिटल वे में लोन देते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने अपने तक नहीं सीमित रखना है, घर में भी बता देना है, घर में लोन होगा घर वालों को हमको भी बोल देना है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आगे कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा जैसे सर ने बताया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आप लोग कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, जैसे गाड़ी परचेज एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, आपको लगता है कि यार इस पे 4 धाम यात्रा तो इतने व्हीकल चलते हैं, मैं अपनी एक वर्कशॉप खोल सकता हूँ, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए, आइडियाज आपके पास होंगे, आपको वो सोचने हैं, आपको उसमें देखना है कि कितना मेरा बिजनेस आएगा, कितना मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा, बैंकिंग किस जा पाएगी, या मैं किस लेवल पे स्टार्ट करूं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। इन जब आइडियाज़ के साथ आप DIC के पास में जाएंगे, वो आपको और अपनी एक्सपर्टीज से कुछ फाइन ट्यून करेंगे। फिर आप जब बैंक में आएंगे, बैंक में भी हमारा यही एक मकसद होता है कि ऐसा तो नहीं है कि बंदा जस्ट आगे की शुरू में लोन लेता हूँ। आज आप प्रैक्टिकली कितना उस चीज़ में घुसे हुए हैं, आपको कितना आइडिया है अपने काम करने का, ताकि आपको उसकी मंथ दर मंथ जो किस्त आनी है वो भी आप चुका पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको हमसे DIC से ITI में देखिए इतने आपके जो है शिक्षक लोग हैं, इनसे आप डिस्कस करेंगे तो ये आपको आइडियाज़ देंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को जब आप मिला के सम टोटल जब आप देखेंगे तो कोई ना कोई या तो एम्प्लॉयमेंट की डायरेक्शन में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा, अब तो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट आज चल ही रहा है, बसों के लिए, बट पोस्टिंग वगैरह कहाँ होगी? ठीक है, थोड़ा दूर हो गया। हाँ ठीक है, इनिशियली अगर हमें जाना भी पड़े, क्योंकि देखो रुद्रपुर एक मेजर सेंटर है अपने उत्तराखंड का, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सबसे बड़ा प्लांट जो है उनका चेन्नई के बाद में आई थिंक यही वाला है। ट्रक से लेके वो सब चीज़ें यहाँ पे अपनी असेंबल कर रहे हैं, आप लोग जाएंगे तो क्या है कि एक्सपोजर जितना अच्छा आपको मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके लिए उतना ही काम आएगा, फिर दूसरा हरिद्वार में होगा। ठीक है, तो अपने क्या है ना कि सपनों को उड़ान दीजिए, पंखों को खुला रखिए, बाकी तो आसमान जो है पूरा खुला है। आपका कोई सवाल? बोलिए बोलिए। तेज है कोई सवाल? चलिए, बाकी मैं यहाँ स्टेट बैंक करंट में ब्रांच मैनेजर हूँ। ब्रांच आप सभी लोगों ने देखी होगी। आपकी कोई भी क्वेरी कभी लगता है आप आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो मैं अगेन जो है ITI प्रबंधन, पूरे प्रबंधन का, प्रिंसिपल साहब का, DIC से सुभाष जी का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने प्रयासों में जो है आगे बढ़ें, लगन के साथ अपना प्रयासों को जारी रखें। सफलता तो मिल ही जाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि फिर मैं वही कहूँगा कि जब हम आपकी उम्र में थे तो लगता था कि कई बार निराशा भी आती थी, पर नहीं, उसको पार पाना है और आगे बढ़ना है, सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद। क्या है और क्यों अवेयरनेस, क्यों आप लोगों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है आप लोगों के भविष्य के लिए? क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुकी है। क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो लाइफ में कुछ न कुछ आपको डिप्लोमा, टेक्निकल डिप्लोमा या कोई सा भी डिप्लोमा करना आवश्यक है आज के समय के हिसाब से, चाहे वो स्टेनोग्राफी का हो या कंप्यूटर का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या मोटर मैकेनिक हो, वेल्डर हो, फिटर हो, वायरमैन हो। कई प्रकार के जो व्यवसाय पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं और आपको इसका अनुभव होना चाहिए कि आपको उसके पश्चात कैसे, किस तरीके से इंटरव्यू आपने देना है और इंटरव्यू देने के उपरांत आप चाहो तो अपना रोजगार कैसे, किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है उद्योग का, जिला उद्योग, जो कि आपको यहाँ पर गाइडलाइन दे रहे हैं, मोटिवेट कर चुके हैं। और साथ में स्टेट बैंक का, कोई सा भी बैंक हो, बैंक का
कि आपको फाइनेंस कैसे किस तरीके से मिलेगा। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने अपने स्तर से अपना कुछ सेविंग भी किया होगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको हंसने से कुछ नहीं होगा बेटा, हंसने से कुछ नहीं होगा, हंसने से आप आगे नहीं बढ़ोगे, एक दूसरे के से बातें करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कुछ नया, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, और अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है जो जितना अधिक मेहनत करता है ना, वो उतना ही अधिक आगे भी बढ़ता है। एक सत्य बात है ये। जितना अधिक आप अच्छा सोचोगे, मेहनत कैसे करोगे आप, उसके लिए आप लोगों को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक सोचना पड़ेगा आपको अपने बारे में। निराश नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ आज इस कंपनी में इंटरव्यू में, या मुझे जो है कि समझ में नहीं आया है, सर ने क्या बोला क्या नहीं बोला। कि हो सकता है आप में से 50% ऐसे होंगे जिनकी समझ में अभी तक कुछ भी नहीं आया होगा। कि जब एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आप लोगों से कि बताइए किसी कुछ क्वेरी है, किसी ने हाथ खड़े नहीं किए, इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों को कुछ हद तक अभी तक समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या आपके सामने कहना चाह रहे हैं। यदि समझ में आया है, वो ट्रेनिंग चाहे वो मेल हो फीमेल हो, पूछ सकता है अभी भी यहाँ पर। इस ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको मौके का, अवसर का पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। यदि कुछ डाउट है, हाँ बेटा कुछ डाउट है, आपको बताइए क्या क्वेश्चन पूछना है आपको, जो अभी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा हमारा ये बताइए। कुछ डाउट है आपको, किसी को कोई कन्फ्यूजन, आपको मौका मिल रहा है यहाँ पर पूछने का। इससे पहले आपने पढ़ाई करी होगी ITI में, जहाँ भी आपने ITI किया होगा, आपने कुछ क्वेश्चन आंसर किया होगा आपने। क्यों बेटा, आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं बेहिचक यहाँ पर। कोई सा भी डाउट हो, चाहे वो सब्सिडी का हो, बैंक लोनिंग का हो, या उद्योग में कैसे कैसे प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रिया है। आप अगर अपना रोजगार खोलते हैं, अपना वर्कशॉप खोलते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे आप। रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अपने वर्कशॉप का, अपने दुकान का, चाहे दुकान ही क्यों न खोले आप कुछ सभी, या अपना एक NGO क्यों न खोले आप, कुछ भी खोले। तो कुछ पूछना है आपको, तो पूछने का पूरा एक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है पूछने का, सही और गलत। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर आप सही बात को अटेंड कर सकते हैं। किसी को यदि कुछ डाउट है, कि करना आप लोगों ने ही है इस कार्य को, हमें नहीं करना है, हम तो बस आपको मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस क्रम में यहाँ पर मैं कार्यदर्शक महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी को पुनः यहाँ पर अपने बातों को रखेंगे यहाँ पर। हमारे बीच उपस्थित SBI के शाखा प्रबंधक श्री खत्री जी और उद्योग विभाग से श्री शर्मा जी का मैं सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना समय हमें दिया है और काफ़ी अच्छी आपको जानकारी भी दी है। कि आजकल जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि मतलब हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो सबके लिए रोज़गार संभव नहीं है। तो हमें एक जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक विजन है कि मतलब स्वरोजगार की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। स्वरोजगार से हमें क्या होगा कि एक तो जैसे हमारे खुद के रोजगार के साथ कम से कम हम 2-3 लोगों को और भी अपने साथ रोजगार दे सकते हैं। उसके लिए जो भी हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, या जो भी उसके लिए जो विभाग है उससे हेल्प ली जा सकती है, बैंक से उसके बारे में परामर्श किया जा सकता है कि भाई कैसे हम लोन लेंगे, कितना हमें लोन मिल सकता है, कैसे उसको वापस चुकाना है, कितनी सब्सिडी होती है, वो सब जैसे शर्मा जी ने बताया भी कि मतलब उसमें क्या क्या हमारा रहता है। जैसे आजकल कई सारे हमारे बच्चे वेल्डर के होंगे या और मोटर मैकेनिक होंगे, अपना वर्कशॉप अगर वो लगाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको अपना काम होगा, स्वरोजगार, अपना काम, अपना बॉस हो, खुद नौकरी एक अलग चीज़ है और वो सबके लिए संभव भी नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से शायद 1 या 2% ही बची है गवर्नमेंट जॉब की बात करें। प्राइवेट जॉब की बढ़ रही है, उसके लिए हमें जरूरी है कि हम सुने उस मामले में। उसी के बारे में आज का एक प्रोग्राम था, उद्योग विभाग की तरफ से जो रखा गया था। आप सभी बच्चे जैसे कि यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे बैठे हैं, सभी पास आउट हो चुके हैं ITI से। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से होगा, कोई स्टेनो से होगा, मोटर मैकेनिक से होगा, वेल्डर के भी होंगे, यहाँ पे क्योंकि उसके ITI से भी आए, फिटर के भी होंगे, ठीक है। तो वो सब अपना एक
अगर वर्कशॉप वगैरह कोई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, चुप रहे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जैसे सर ने बताया कि इसमें 30 से 35% तक आपको सब्सिडी भी मिलेगी, ठीक है। एक बार आपने पैसा लिया उसमें आपको कुछ छूट भी मिलेगी, पूरा पैसा आपको वापस नहीं चुकाना होगा और इंटरेस्ट भी शायद उसमें कम ही होगा स्टार्टअप के लिए जो रहता है उसमें कुछ, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है वो रोजगार करें, जिससे रोजगार की जो समस्या है वो हल हो सके, ठीक है। तो ये आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा रहा। तो एक बार मैं पुनः उद्योग विभाग से आए हुए शर्मा जी और SBI के जो हमारे शाखा प्रबंधक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन।